हाय क्लास 9th। चलो भाई पार्ट 1 अच्छे से देख लिया, सारे आइडेंटिटीज याद हो गए। बड़े पार्ट 2 के लिए 4.2 अच्छे से प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। अब हमने प्रॉपर्टी को पहले ऊपर की तरफ से सॉल्व करते 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 नीचे आए थे। अब की बार क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू है उसको सॉल्व करते 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 ऊपर जाना है, यानी आइडेंटिटी फाइंड करना है कि इसके अंदर ए क्या है बी क्या है। बहुत आसान तरीके से समझाता हूं दोस्त, देखो करना क्या है यार। ये सवाल को लिख लेते हैं पहले हम लोग। क्या लिखा हुआ है महाशय साहब, ये महाशय जी लिखे हुए हैं। हाँ क्या लिखे हुए हैं देखो, इनको पढ़ो। ये लिखा हुआ है कि मैं 9 का एक्स स्क्वायर हूं प्लस 24 एक्स वाई हूं प्लस 16 वाई स्क्वायर हूं। ये दोस्त अब मुझे इसके अंदर करना क्या है, मेरा पहला स्टेप होगा, देखो ए दिख रहा है मुझे, ये रहा ए, ये दिख रहा है मुझे बी, हाँ सर ये भी बी दिख रहा है, ये मुझे ए दिख रहा है, ये मुझे बी दिख रहा है। ए और बी दिख गया, बीच में ए बी है, यानी एक्स और वाई के फॉर्म में भी हो सकता है एक्स स्क्वायर। इसको फॉर्मूले को आप इस तरीके से पढ़ सकते हो ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। क्लियर है। तो मुझे x दिख गया यहां पे है, y दिख गया यहां पे स्क्वायर के रूप में, यानी 9 किससे बना होगा, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। बहुत बढ़िया, आपको आ रहा है, वेरी गुड। आप लिख दो 3x और ब्रैकेट में लगा दो एक्स स्क्वायर। 16 किससे बना है, 4 से, 4y स्क्वायर। बहुत बढ़िया, याद आ गया, हाँ सर याद तो आ गया। बीच में क्या लगाना है 2, x की वैल्यू क्या है 3x, y की वैल्यू क्या है 4y। देखो वही आंसर आएगा, 3 2 6, 6 4 24। बहुत बढ़िया, यानी ये किसका एक्स स्क्वायर है, ये है सर 3x 4y प्लस 4y का स्क्वायर। यहां तक समझ। उसके अब इसके अंदर करना क्या है, इसको हम लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 3x प्लस 4y, और इसको एक बार वापस लिख देंगे 3x प्लस 4y। ठीक है, 2 बार इसको हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया, इसी रूप को हमने 2 टुकड़ों में और तोड़ दिया। समझ में आया, चलो बढ़िया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है दूसरा वाला क्वेश्चन यार, क्या है 4s स्क्वायर, क्या बोल रहा है 4s स्क्वायर प्लस 20s t प्लस 25t स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 4 किसका स्क्वायर है भाई, सर ये 2 का है, तो लिख दो 2s ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला है छोड़ दो, यहाँ पे आगे एक 2 लगा दो, लगा दिया। 25 किसका है सर 5 का, t ब्रैकेट क्लोज कर दो। समझ में आया ना, 25 किसका स्क्वायर है 5 का। सिर्फ एक यहाँ पे आपका क्या वेरिएबल है, एक s वेरिएबल है। अब यहाँ पे 20 लिख लो, लेकिन 20 को किस तरीके से 2ab होता है फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो a का हो गया, b का हो गया, 2 आप लिखोगे, और उसके बाद a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू है आपकी 2s, और b की वैल्यू कितनी है 5t। देखो 5 2 10 2 20। बहुत बढ़िया, क्या निकला आपका 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। इसको 2 टुकड़ों में लिख दो आप, 2s प्लस 5t 2 बार लिख दो प्लस 5t। डन यारा, समझ में आया पक्का। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली देखो 49 एक्स स्क्वायर, इसको भी कर लो भाई। क्या है 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y का स्क्वायर। हाँ सर देखो, ये a रहा a, ये रहा b, x और y। 49 किसका स्क्वायर है 7 का, ब्रैकेट क्लोज करके लिख दो ये 7x है, और उल्टा चलना है हमें, उल्टा। 49x स्क्वायर किससे बना होगा 7 से, x स्क्वायर किससे बना होगा x से, तो लिख दिया मैंने। 4 किससे बना होगा 2 से, y लिख दो भाई इसको। डन। बीच में क्या लेना है हमें 2, a की वैल्यू कितनी है 7x, b की वैल्यू कितनी है 2y। ये किसका फॉर्मूला बना 7x प्लस 2y होल स्क्वायर। इसको 2 बार लिख दो आप, 7x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज, 7x प्लस 2y ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रहा है पक्का दोस्तों। अच्छे से क्या करना था, उल्टा चलना है। अब यहां पे देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिखेगा आपको, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखना ध्यान से, लिख लो भाई फटाफट इसको। कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, 64p, p का स्क्वायर प्लस 32/3
पी क्यू प्लस 4/9 क्यू स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये देखो 64 किसका स्क्वायर है दोस्त? 8 का। तो लिख दो 8 पी ब्रैकेट क्लोज और इसको कर दो स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ऊपर वाला किससे बना होगा? 2 से। नीचे वाला किससे बना होगा? 3 से। और लिख दो क्यू। हाँ सर, बहुत बढ़िया, डन। आगे यहाँ क्या लगा दोगे? 2। ए की वैल्यू 8p लिख दो, बी की वैल्यू 2/3 क्यू। सही बात है। बस 8 2 जा 16, 16 2 जा 32/3, यही होगा। हाँ सर, लिख दो 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। और इसको दो टुकड़ों में तोड़ दो आप। कैसे लिखोगे? 8p प्लस 2/3, फिर लिख दो 8p प्लस 2/3 क्यू लिखना पड़ेगा, क्यू भूल गए थे। डन, समझ में आया? पक्का समझ में आ रहा है अच्छे से? वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? लिखा है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। बहुत बढ़िया। देखो यहां पे क्या बनेगा यार, स्टार क्वेश्चन है, थोड़ा आपको चेक करेगा पेशेंस आपका, समझना ध्यान से। ये 3a² है यार। मुझे एक चीज पता है सर कि √3 का जब स्क्वायर होता है ना तो सिंगल 3 बचता है। याद आया? याद है? मतलब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर 3a² लिखा है यानी ये खुद √3 इंटू √3 होगा, तब जाके ये बना होगा नॉर्मली 3। अब समझा? इसका आधा तो ये हो गया √3a, इसका ब्रैकेट होल स्क्वायर। सिमिलरली 4 तो 2 है, लेकिन ये नीचे जो 3 है वो √3 है, और b ऐसे ही रहेगा। हाँ या ना? बहुत बढ़िया, a और b मिल गया। ठीक है, a की वैल्यू पहले आगे लगा लो 2। a की वैल्यू कितनी है? √3 इंटू a इंटू 2/√3b। ये √3 से √3 कट गया, 2 2 जा 4ab। बहुत बढ़िया, आपने निकाल लिया। लिख लो √3a प्लस 2/√3b का होल स्क्वायर है। समझ में आया दोस्त? पक्का। ऐसा नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं है, यानी वो रूट वाला है, उसको रूट के पार्ट में तोड़ दो। 3 को मैंने तोड़ दिया √3 में, तो √3 डन। बहुत बढ़िया। फिर यहां पे भी 4 तो 2 है, 2 का स्क्वायर है, लेकिन 3 नहीं है, यानी √3। फिर आके कट जाएगा और आपको मिल जाएगा। इसको दो पार्ट में लिख दो इस तरीके से, √3a प्लस 2√3b। 2 बार लिख दो इस तरीके से भाई, √3a प्लस 2/√3b। क्लियर? समझ में आया दोस्त अच्छे से? पक्का। चलो अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। चलो भाई 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त? 6 वाला भी सेम इसी तरीके से है। हाँ सर, लिख तो लग तो रहा है वैसे ही है। क्या है? 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v²। बहुत बढ़िया। 9 तो किससे बना होगा? 3 से। 5 का तो नहीं पता, उसको लगा दो √5। यहां पे लिख दो s, ब्रैकेट क्लोज कर दो, यस प्लस 6 प्लस इधर छोड़ दो प्लस इधर छोड़ दो। 5 किससे बना होगा? √5 से। v को लिख दो, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर कर दो। बहुत बढ़िया। आगे क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई, पहले वाले वैल्यू को लिख दो 3/√5s, फिर मल्टीप्लाई करो, √5 लिख दो। थोड़ा सा जगह चाहिए अपने को यहाँ पे, 5v, और यहाँ पे मेंशन करेंगे प्लस, तो √5 से √5 कट गया, 3 2 जा 6। बहुत बढ़िया, आप सीख गए। √5s प्लस √5v का होल स्क्वायर है। इसको दो टुकड़ों में प्लस प्लस करके लिख देना। समझ में आया दोस्त? ओके, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। क्या करना है इसके अंदर? ये देखो, इसके अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। मैंने बोला a प्लस बी याद रखो। क्या कह रहा हूं दोस्त? देख, a प्लस बी का तो फॉर्मूला याद है तुझे? हाँ सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। आपने सिखाया a को रखो, b को रखो, दोनों को एक एक बार स्क्वायर दे दो। 2 छोटा महसूस कर रहा था, 2 को बड़ा कर दो। फिर उसने बोला मैं तुम दोनों को स्क्वायर नहीं दूंगा, साथ में रख लिया। अब यही बात a माइनस b² के साथ होगी, तो बोला a को स्क्वायर दे दो, b को स्क्वायर दे दो। ठीक है,
और 2ab को साथ में रखेगा तो यहाँ पे b की पावर 1 है, यहाँ माइनस लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो प्लस लग जाएगा। बस यही फॉर्मूला है। चलो इसको यूज कर लेते हैं भाई। 9 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये भाई 80 माइनस 1 का स्क्वायर। कौन से फॉर्मूले को यूज करके दोस्त? a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लिख दो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, यहां पे लिख दो प्लस 2ab। आप प्लस का फॉर्मूला लिखो, मैं ऑटोमेटिक आपको माइनस बी वाला करवा दूंगा। इसके अंदर आपका a क्या है? हाँ सर मेरा a इसके अंदर कुछ अलग कलर ले लो। देखो आपका a है यहाँ पे 80 और b क्या है? माइनस साइन के साथ लिखना -1। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। a का स्क्वायर करना है, यानी 80 लिख दो, 80 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है? -1, तो ये लगाओ -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी? 80, a की वैल्यू 80, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 80, तो 2 इंटू 80 इंटू b की वैल्यू -1, यहां पे लगा दो -1। क्लियर है? समझ में आया? अब देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 6400। ठीक है, डन। यहां पे क्या होगा? 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस है तो -1 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस कट जाएगा, 1 का 1 बच जाएगा, इसलिए हट जाएगा। बहुत बढ़िया, यहां पे आ जाएगा जस्ट 1 प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस, बस ठीक है। यहां पे लगा दो माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16 लग गया 0। बन गया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे? प्लस वाले को साथ में रख लो, ठीक है। पहले 160 को इससे माइनस कर देते हैं, बाद में +1 कर देंगे। 6400 में 160 माइनस 0, a बना 10, a बना 4, a बना 3, a बना 2, a बना 6, इसमें प्लस कर दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा? 6241। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? उसमें हमें प्लस करके वैल्यू जाना था, इसमें जो हमारा राउंड फिगर डिजिट हो उसमें माइनस करके इसके अंदर बना देना है। जैसे 193 है, 193 में क्या करूंगा दोस्त? मैं देखो इसके अंदर करूंगा 200 माइनस 7 हो गया, और इसको लिख दूंगा स्क्वायर। अब ये 299 है, इसको लिखूंगा 300 माइनस 1 का स्क्वायर। a की वैल्यू 200, b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 300, b की वैल्यू -7। समझ में आया? पक्का हो जाएगा? हो जाएगा दोस्त, होगा कि नहीं होगा? आसान तरीके से होगा। चलो एक करके दिखा देता हूं, जो बड़ा डिजिट वाला है। लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 193 वाले को ले लेता हूं यार, 193, तो 193 का स्क्वायर, तो 193 को तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि ये 200 में से मैंने माइनस किया है 7, तो जाके बना होगा। सही बात है, बहुत बढ़िया। तो a की वैल्यू कितनी होगी यार आपकी? a की वैल्यू है 200। b की वैल्यू कितनी होगी आपकी? b की वैल्यू है -7। आप उसी फॉर्मूले में पुट कर दो, a का स्क्वायर कर दो पहले, 200 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 200 इंटू b की वैल्यू कितनी है? -7। डन। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 2 0 का स्क्वायर यानी 4 0, 1 2 3 4। डन। ये माइनस हट जाएगा, 7 7 जा 49। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और साथ में 2 0 लगा दो। माइनस करना है 40,000 में से 40,000 में से 2800 माइनस कर दो। पहले ये लो, 10 में से 8 गया 2, ये बना था 9, 9 में से 2 गया 7, ये बन गया 3, 3720, 37,200 और प्लस कर दो 49। क्या आ जाएगा आंसर? 37,249। समझ में आया? क्लियर? 110% कि 100%? बहुत बढ़िया, मजबूती तरीके से आपका हो गया। और एक क्वेश्चन आखिरी आपके लिए होमवर्क, पक्का हो जाएगा। चलो दोस्त, यहाँ पे हमने अपना पार्ट 2 फाइनली कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाकी दोनों पार्ट को अच्छे से देखो, सॉल्व करो, आइडेंटिटीज याद करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखो, बहुत सारा प्यार
और अपने माँ बाप को परेशान मत करो। बाय बाय।